वेलकम टू मेधा एजुकेशन क्लासेस। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे की। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड, सेलिएंट फीचर्स, क्रिटिसिज्म, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। बैकग्राउंड की बात करें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, वो सबसे पहले कब मनाया गया था? 19 नवंबर 2015 को। इसको पहले बोला क्या जाता था नेशनल लॉ डे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है। इसको लिखा किसने था? प्रेम बिहारी रायजादा। ये कहाँ से रिलेटेड थे? ही वॉज बिलोंग टू देहरादून, आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पर रखा गया है? वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा गया है। जिस बॉक्स में वो रखा गया है उसमें हीलियम गैस भरी है। अब हम बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और एक्टिव कब हुआ था, यानी एग्जिस्टेंस में कब कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कैबिनेट मिशन को परमिशन कब मिली थी? 1946 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 19 दिसंबर 1946 को। टेम्परेरी मेंबर थे यानी टेम्परेरी हेड थे सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट हेड थे 11 दिसंबर को जो सेकंड मीटिंग हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हमारी सेकंड मीटिंग हुई थी। इसमें जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही हमारे परमानेंट हेड थे। 14 अगस्त 1947 को प्रपोजल आया था ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमारा जो संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंट्री इनटू फोर्स यानी एग्जिस्टेंस में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें मेंबर कितने थे? इसमें 7 मेंबर थे। आगे चलकर हम इनको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसके मेंबर्स कौन कौन थे? अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के लिए जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 30 अगस्त 1947 को। ट्रिक है, एक तरफ 3 और एक तरफ 4, यानी एक तरफ 3 मेंबर है, एक तरफ 4 मेंबर है। 3 मेंबर के नीचे बैन, यानी बैन बी आर अम्बेडकर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर एंड गोपाल स्वामी अयंगर। आपको ये 3 कीवर्ड अर वर्ड याद रखना है। बी से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ए से अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, एन से एन गोपाल स्वामी अय्यर। 4 राइट हैंड साइड पे 4 मेंबर है, के एम मुंशी, बी एल मित्र, सादुल्ला और डी पी खेतान। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ब्लूप्रिंट किसको बोला जाता है? किस एक्ट को ब्लूप्रिंट बोला जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल लेजिस्लेचर, इसमें कितने हाउस थे? इसमें 2 हाउस हुआ करते थे। देयर आर 2 हाउस इन द फेडरल लेजिस्लेचर। First, Council of State. Second is Federal Assembly. If we talk about Council of State, there are 2 parts: अपर हाउस, और इसका जो टर्म होता था वो होता था 3 इयर्स का। दूसरा होता था फेडरल असेंबली, इसमें लोअर हाउस आता था और इसका जो टर्म होता था वो 5 साल का होता था। अब हम आगे बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ब्रेक फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इंट्रूजन। यहाँ यानी इसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता था। इसमें 3 लिस्ट आती थी: प्रोविंशियल, फेडरल एंड कॉन्करेंट। कंट्रीज, अब हमने किस कंट्री से कौन सा एक्ट लिया है? जैसे रशिया से हमने फंडामेंटल राइट लिया है, आइडियाज ऑफ जस्टिस लिया है। यूके से कैबिनेट सिस्टम लिया है, रिट्स लिया है। रिट्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो रिट है किस आर्टिकल में है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो है आर्टिकल नंबर 32। इफ यू टॉक अबाउट हाई कोर्ट तो ये है आर्टिकल 226। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, कैनेडा स्ट्रॉन्ग सेंटर रेसिड्यूरी पावर, यूएसए से सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट लिया है, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट पर महाभियोग जो लगता है वो कहाँ से लिया है? हमने लिया है यूएसए से। आयरलैंड से लिया है डीपीएसपी, जापान से लिया है प्रोसीजर ऑफ लॉ।
फीचर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेंदी है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, यानी इसको हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको अमेंड कर सकते हैं एज वी नीड, लेकिन कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, 12 to 35 इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। आर्टिकल 32 इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ये बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 32 फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमिटी, ये किस कमिटी के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर्म्ड हुआ था? फंडामेंटल ड्यूटीज था अकॉर्डिंग टू स्वर्ण सिंह कमिटी। कब आई थी? 1976 में आई थी। पार्ट कौन सा है? पार्ट 4A है। पार्ट 4 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये किस आर्टिकल में? 51A में 2002 में आया था। इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1986 में। इमरजेंसी प्रोविजन किस पार्ट में है? 18 में है। 3 प्रोविजंस है, 352, 356, 360। 352 यानी आर्म्ड रिबेलियन, 356 presidential rule, 360 financial emergency। important amendments 42nd amendments 1976, इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। FD यानी फंडामेंटल ड्यूटीज 4A प्रेसिडेंट बाउंड ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ये कुछ इसके अमेंडमेंट्स थे। किसके? 42 अमेंडमेंट्स। जो 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, विच इज़ नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन of India, that is known as 42nd Amendment 1976. There are 3 words are added: socialist, secular and integrity. प्रेसिडेंट बाउंड ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये किस में है? 14A में है। फ्रोज सीट्स ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा की सीट्स थी उसका जो टेन्योर होता था उसको हमने फिक्स कर दिया था, यानी उस सीट को हमने फिक्स कर दिया था। कितनी? 971। प्रेजेंट टाइम में कितनी सीट्स है? 550 है। कितनी एक्टिव है? 545 एक्टिव है। बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, इसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। कर्टेल द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो हमें पावर है जुडिशियल रिव्यू की वो कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द 42nd अमेंडमेंट जो हमारी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स थी उसको कर्टेल कर दिया गया था, यानी उसको खत्म कर दिया गया था। रिट्स सुप्रीम कोर्ट में 32, हाई कोर्ट में 226। अब हम बात करते हैं डीपीएसपी। अब हम बात करते हैं डीपीएसपी कैन नॉट बी इनवैलिड। DPSP cannot be invalid by the courts. Anti-national and excuse me. Anti-national activity law, anti-national activity law 3 DPSP। कौन कौन से 3 DPSP थे? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। 44th अमेंडमेंट 1978, ये हमारा सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट था। इसने क्या किया था? जो लोकसभा का जो ओरिजिनल टर्म होता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको क्या किया था? इसे रिस्टोर किया था। पार्लियामेंट का जो कोरम होता था, यानी अगर हमारे पार्लियामेंट की अगर सिटिंग करनी है तो एक कुछ पर्टिकुलर कोरम डिसाइड है, यानी उसकी इतने मेंबर होना चाहिए तभी ही हम पार्लियामेंट की सिटिंग को अलाउ कर सकते हैं। उसको रिस्टोर किया गया था। ब्रिटिश हाउस का रेफरेंस इसमें था। प्रोटेक्शन इन द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, क्योंकि उस समय न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे और उनमें जितने भी गवर्नमेंट के जो फ्लॉज होते थे उसको बताया जाता था, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमने आर्म्ड रिबेलियन से क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था। रिस्टोर पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट क्या लगा सकते थे? नेशनल इमरजेंसी वॉज प्रपोज्ड बाय द प्रेसिडेंट। राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हमने हटा दिया था। फंडामेंटल राइट जो 20 है, 21 है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब हमारा नेशनलिज्म यानी जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है कि तो कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कर्टेल नहीं होते, जो हटाए नहीं जाते हैं? होता है राइट ऑफ 20 एंड 21। प्रिक्योर सेफगार्ड्स नेशनल इमरजेंसी।
क्रिटिसिज्म, इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है? नो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था। प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे आज भी आईपीसी है, सीआरपीसी है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही लॉज बने हुए हैं, उनको काफ़ी साल से अमेंड नहीं किया गया है, जो जो एक बहुत बड़ा फ्लॉज है। टाइम कंज्यूमिंग होता था, डोमिनेटेड कांग्रेस, डोमिनेंस, डोमिनेंस यानी कि उस समय ऐसा माना था कांग्रेस बेसिकली इंडिया में जो है वो जो डोमिनेंस है वो हिंदूज का है। तो विस्काउंट ने बोला था कि लॉर्ड ऑफ हिंदूज, इंडिया इज़ अ लॉर्ड ऑफ हिंदूज। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया है वो लॉर्ड ऑफ हिंदूज है। वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया इज हिंदूज, विच इज सेड बाय दिस इज सेड बाय विंस्टन चर्चिल। रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडी है कॉल्ड इंटरनल स्टेट 307, गवर्नर अपॉइंटेड बाय कमिटी बाय द होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जो गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं, जो होम मिनिस्टर है वो जो कमेटी बनाते हैं उनके थ्रू ही गवर्नर अपॉइंट होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, ये भी रिकमेंडेशन था। पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो ये कुछ की रिकमेंडेशन है जो आपको आंसर राइटिंग के लिए आने चाहिए। तो हेयर वी आर एंडिंग आवर सेशन। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल।